जय हिंद कैडेट्स, आप सभी का हमारे न्यू चैनल एनसीसी एकेडमी में स्वागत है। यहाँ पर हम एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट से रिलेवेंट सभी टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले इस वीडियो के साथ, जिसमें हम एनसीसी के इंट्रोडक्शन, एम और ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि एनसीसी किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी क्रॉप को कंसेप्चुलाइज किया, जिसके तहत एनसीसी को एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार किया गया, ताकि वो आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प कर सके ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन जो एनसीसी का जो एम था उस समय, वो ये था कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है, जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनको नर्चर किया जा सके, उनकी एनर्जी को, उनकी ऊर्जा को इस्तेमाल किया जा सके फॉर द नेशन बिल्डिंग, और इस तरीके से उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जा सके। अगर हम प्रेजेंट डे एनसीसी की बात करें तो वो एग्जिस्टेंस में आती है 15 जुलाई 1948 by an act of parliament which is 31st act of parliament। उसके तहत एनसीसी एग्जिस्टेंस में आती है। देन गर्ल्स डिवीजन एग्जिस्टेंस में आती है 1949 के अंदर। देन एयर विंग 1950, नेवल विंग 1952, और इस तरीके से आज तीनों ही सर्विसेज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ही सर्विसेज में एनसीसी मौजूद है। आज एनसीसी के अंदर एनरोल कैडेट्स 13 लाख से भी ज़्यादा हैं, और यहाँ पे 2 डिवीज़न हैं जो तीनों ही सर्विसेज में अवेलेबल है, सीनियर डिवीज़न एंड जूनियर डिवीज़न। सीनियर डिवीज़न की बात करें, एसडी एंड एसडब्ल्यू, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। एसडी है जो सीनियर डिवीज़न जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलेज गोइंग बॉयज़ को, और जो सीनियर विंग है वो रिप्रेजेंट करती है कॉलेज गोइंग गर्ल्स को। फिर आता है जूनियर डिवीज़न, जो कि स्कूल बॉयज़ एंड बॉयज़ को रिप्रेजेंट करती है, और जो जूनियर विंग है वो स्कूल गोइंग गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब हम बात करें कि मोटो क्या है एनसीसी का। आई होप ये बात आप सभी को पता होगी, क्योंकि आप एनसीसी में एनरोल करते हैं। जो सबसे पहली बात जो सिखाई जाती है हमें, कि जो एनसीसी का मोटो है वो हमें ज़रूर बताया जाता है, दैट इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये आप सभी को याद रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हों, उस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट एम्स ऑफ एनसीसी, जो हमेशा से एक एवरग्रीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो सबसे पहला जो एम है वो ये है कि ये फॉलोइंग क्वालिटीज को डेवलप करना। ओके, एनसीसी कैडेट्स के अंदर फर्स्ट क्वालिटी इज कैरेक्टर, मतलब चरित्र निर्माण करना, क्योंकि एक अच्छा चरित्र, आचरण ही आपके पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। और कैरेक्टर के बारे में एक बात कही जाती है कि कैरेक्टर इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज लुकिंग। जब आपको कोई नहीं भी देख रहा होता है, तब भी आपको सही कार्य करना होता है, तब भी आपको अच्छे काम करते रहना चाहिए। इसीलिए नहीं कि आपको किसी को दिखाना है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अच्छा काम करना और कोई भी काम इसलिए करना क्योंकि वो सही है। दैट इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टर। देन सेकेंड क्वालिटी इज कॉमरेडशिप, विच मीन्स कि एक फीलिंग होना, फ्रेंडलीनेस की फीलिंग होना आपके दूसरे कैडेट्स के साथ में, क्योंकि आप सभी लोग एक लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। तो आप सभी के बीच में फ्रेंडलीनेस की, फ्रेंडशिप की भावना आप सभी के अंदर होनी चाहिए। देन थर्ड क्वालिटी इज डिसिप्लिन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले भी आपको कहा कि डिसिप्लिन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर और इवन एनसीसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन इट मीन्स सेकुलर आउटलुक। सेकुलर आउटलुक की अगर हम बात करें तो सेकुलर आउटलुक का मतलब है धर्मनिरपेक्ष नजरिया। जो आप किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को आप उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसको अंडर एस्टिमेट ना करें।
आप उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ले, एज अ इंडियन ले। आप सबसे पहले जो आपका धर्म होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप एक इंसान है, उसके बाद में धर्म और ये सारे आपके लिए मायने रखती हो। इस तरीके का आचरण, इस तरीके का आउटलुक तैयार करना एनसीसी का एम है, सेकुलर आउटलुक। ओके, देन स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। एनसीसी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है, वेरियस ट्रैकिंग कैंप, माउंटेनियरिंग कैंप, जहाँ पर आपको आपको बोल्ड और रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, जिससे आपके अंदर जो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है, डर के आगे जीत वाली जो भावना है, वो क्रिएट हो सके। ओके, देन आइडल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विसेज, मतलब निस्वार्थ भावना से आप काम करें, उस तरीके का आपका आचरण होना चाहिए, उस तरीके का आपका आइडल होना चाहिए, उसको तैयार करना एनसीसी का एम है कि आप बिना किसी तरीके के रिवॉर्ड को पाने की कोशिश में ना करें कोई काम, बल्कि आप इसीलिए काम करें क्योंकि आपको वो काम करना है, बिना किसी सेल्फिश नेचर के आप वो काम करें। देन जो सेकंड एम आता है एनसीसी का, दैट इज टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्स। इस तरीके का मानव संसाधन को क्रिएट करना एनसीसी का एम है जो ऑर्गेनाइज्ड हो, क्योंकि आप किसी भी तरीके को जो मानव संसाधन ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो मोटिवेटेड होता है, ट्रेंड होता है, वही जो है वो अच्छी तरीके से काम कर पाता है। और इस तरीके के मानव संसाधन को क्रिएट करना एनसीसी का एम है, जो कि लीडरशिप प्रोवाइड कर सके नेशन को, और अपनी जिंदगी के सारे चीज़ों के अंदर वो लीडरशिप प्रोवाइड कर सके, और जिस भी करियर ऑप्शन को वो चूज करे वहाँ पर वो अपना 100% दे सके। देन जो नेक्स्ट एम एनसीसी का आता है, जो थर्ड एम है, वो है कि इस तरीके का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि हमारे यंग इंडियंस हैं उनको मोटिवेट करे टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस एज अ करियर ऑप्शन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीसी। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एनसीसी का, वो ये है कि जो वॉलंटियर यूथ है, जो इसको वॉलंटियरली ज्वाइन करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन यूथ को कॉन्फिडेंट, कमिटेड और कॉम्पिटेंट, एक सक्षम लीडर, एक कॉन्फिडेंट लीडर बनाना, उनकी पूरी जिंदगी में ये लीडरशिप उनके काम आ सके, ये ऑब्जेक्टिव है एनसीसी का। देन जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो है टू इन्हांस अवेयरनेस। उनकी जो जागरूकता का लेवल है कैडेट्स का, उनको इन्हांस करना, चाहे वो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उनको नॉलेज देना हो, चाहे वो डिफरेंट डिजीज के बारे में उनको नॉलेज देना हो, इससे उनके अवेयरनेस लेवल को इंक्रीज करना, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। देन जो थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। उनको अपॉर्चुनिटीज, अवसर प्रदान करना और उनके नॉलेज को इन्हांस करना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, उनके चरित्र का निर्माण करना, ये एनसीसी का एम है, और इसके लिए एनसीसी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। देन जो फोर्थ एम है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है एनसीसी का, वो है टू कंडक्ट सोशल एक्टिविटीज और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो समाज के लिए कल्याणकारी प्रोग्राम्स हैं उनको कंडक्ट करवाना, ताकि इस तरीके से जो कैडेट्स हैं वो सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके प्रति हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वेरियस ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, एड्स के प्रति जागरूकता अभियान को चलाना हो, चाहे वो डोवरी या चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना हो, जिससे जो कैडेट्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। देन जो फिफ्थ एम है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करना, ताकि लीडरशिप क्वालिटी को इन्हांस किया जा सके, कैडेट्स के रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाया जा सके। देन जो फिफ्थ जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि कैडेट्स को इस तरीके का एक मंच प्रोवाइड करवाया, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जा सके, जिससे वो एक गुडविल एम्बेसडर की तरह प्रोजेक्ट हो सके, और एज अ गुडविल एम्बेसडर वो इंडिया की इमेज को जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं उनके सामने रिप्रेजेंट कर सके, जो वेरियस फॉरेन कंट्री के सामने इंडिया की एक अच्छी छवि पेश कर सके, जिसके लिए एनसीसी
यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी कंडक्ट करवाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं एनसीसी के। देन द सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीसी इज टू कंडक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग, जिससे जो कैडेट्स हैं उनका आर्म फोर्सेस के तरफ अवेयरनेस है वो बढ़े, उनकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़े और मिलिट्री वैल्यूज उनमें डेवलप हो। इस तरीके का इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करना ताकि वो मोटिवेट हो सके आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। उनके अंदर आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए जो एक माहौल है वो क्रिएट करना एनसीसी का एम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।